हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। 9th and 10th जुलाई को मोदी विजिटेड मॉस्को एज अ पार्ट ऑफ 22nd बायलैटरल समिट बिटवीन द टू कंट्रीज। ये बायलैटरल समिट 2 दशकों से चला आ रहा है। सन 2000 में शुरू हुआ था जब इंडिया के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे। रशिया के प्रेसिडेंट तब भी व्लादिमीर पुतिन ही थे। एक बार 2001 में नरेंद्र मोदी ने एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इस बायलैटरल समिट में हिस्सा लिया था। इस बायलैटरल समिट के तहत दोनों देशों के जो लीडर्स हैं वो दे टेक टर्न्स इन विजिटिंग ईच अदर्स कंट्रीज। 2021 में पुतिन आए थे न्यू दिल्ली। अब 2024 में मोदी जा रहे हैं मॉस्को। इस विजिट की जो सिग्नलिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया ने SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग स्किप कर दी एंड जब ये बायलैटरल समिट हुआ तब नाटो के मेंबर्स मिलने वाले थे फॉर अ मीटिंग। इंडिया की तरफ से ये सिग्नल है कि अगर इंडिया के लिए वेस्टर्न पार्टनर्स जरूरी हैं तो वो रशिया को भी आइसोलेट नहीं करना चाह रहा है। एंड मोदी जी को मॉस्को में रेड कार्पेट वेलकम मिला। उनको रिसीव करने वाले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मटारो हैं जिन्होंने रशिया की तरफ से ये सिग्नल है कि जितना रशिया के लिए चाइना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन के लिए रशिया को विजिट कर रहे हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसके बाद वो ऑस्ट्रिया जाएंगे एंड ही विल बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 41 ईयर्स टू विजिट ऑस्ट्रिया। रशियन प्रेसिडेंट ने बायलैटरल मीटिंग से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को होस्ट किया इन हिज डाचा, द रशियन वर्ड फॉर स्टेट। दिस विल set the tone for the bilateral meeting between the two leaders which was held the next day. इस बायलैटरल समिट के जो मेजर मुद्दे थे वो थे कनेक्टिविटी, डिफेंस, ट्रेड एंड एनर्जी। जब 2014 में दोनों लीडर्स पहली बार मिले थे जो ट्रेड था दैट वाज लैगिंग। इट हवर्ड समवेयर बिटवीन $10 billion। तब एक एम्बिशियस टारगेट रखा गया था कि 2025 आते आते बायलैटरल ट्रेड को $30 billion कर दिया जाएगा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को $50 billion कर दिया जाएगा। एंड पिछले कुछ सालों में बायलैटरल ट्रेड बढ़ा है एंड अब वो जो सेट टारगेट था उससे उससे डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इट इज़ $66 billion जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज़ के बीच। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो इंडिया रशिया ट्रेड रिलेशंस में है वो ये है कि जब यूक्रेन को रशिया ने इन्वेड किया था तो वेस्ट ने सैंक्शन लगा दिया था रशिया पे। उन सैंक्शंस को इन्वेड करने के लिए इंडिया एंड रशिया ने डिसाइड किया था कि वो लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। रशिया विल पे इन रूबल एंड इंडिया विल पे इन रूपी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इंडिया तो बाइज प्लेंटी ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, इसलिए जो इंडिया के पास रूबल है वो यूज हो जा रहा है, लेकिन रशिया के पास जो रुपी है वो नहीं यूज हो पा रहा है। दैट कीप्स पाइलिंग अप क्योंकि रशिया का कुछ खास इंपोर्ट इंडिया से नहीं है। रशिया डज नॉट इंपोर्ट अ लॉट फ्रॉम इंडिया। ये एक मेजर चैलेंज है कि वो जो वॉस्त्रो अकाउंट उन्होंने बनाया था टू इन्वेड द वेस्टर्न सैंक्शंस उसमें रुपी रशिया कैसे यूज करे। इस प्रॉब्लम को भी का एक सोल्यूशन ढूंढने पे भी इस बायलैटरल समिट में चर्चा हुई है। डिफेंस के मामले में रशिया आज भी इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने ओवर द ईयर स्टेडली अपने डिफेंस सप्लायर्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है। US, फ्रांस, साउथ कोरिया, इजराइल, इंडिया ने अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने की कोशिश करी है। उसके बावजूद रशियन सप्लाई अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ इंडियाज मिलिट्री इक्विपमेंट्स। जब डिफेंस की बात हुई तो इंडिया के 2 मेजर मुद्दे हैं। एक, नए कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करना, दूसरा पेंडिंग डिलीवरीज को स्पीड अप करवाना। कुछ डिलीवरीज डिले हो गई हैं जैसे कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी डिलीवरी डिले हो गई है। इंडिया वांट टू स्पीड अप द डिलीवरी। चाइना चैलेंज, रशिया का चाइना से फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसको काउंटर करने के लिए डिफेंस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट वाज अप्रूव्ड दैट विल फैसिलिटेट मिलिट्री एक्सचेंजेस फॉर एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पोर्ट कॉल्स, डिजास्टर रिलीफ एंड इट विल ईज एक्सेस टू रशियन मिलिट्री फैसिलिटीज़। और ये एक बात हम दोनों कंट्रीज़ को समझनी पड़ेगी कि जो दोनों कंट्रीज़ के एडवर्सरीज हैं दूसरी कंट्री को उसे अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एंगेज करना पड़ेगा। रशिया को समझना पड़ेगा कि इंडिया के लिए US इज एन इम्पॉर्टेंट एलाय
इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो यूएस के साथ क्लोज टाइज रखे, क्लोज रिश्ते रखे, एंड इंडिया को रशिया के कंपल्शन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा फॉर हैविंग क्लोज रिलेशन विद चाइना। दोनों को एक दूसरे के कंपल्शंस को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। रशिया के लिए ज़रूरी है रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो चाइना के साथ अच्छे रिश्ते रखे, और इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो यूएसए के साथ अच्छे रिश्ते रखे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिश्ते इंडिया एंड रशिया के रिश्तों में कड़वाहट लाए। दिस वॉज वन मेजर इशू दैट वॉज डिस्कस्ड इन दिस बायलैटरल समिट। लास्टली जो इरिटेंट है इंडिया रशिया के बीच में, वो ये है कि अप्रॉक्सीमेटली 40 इंडियंस आर सर्विंग इन रशियन मिलिट्री। इंडिया चाहता है कि वो जो इंडियंस रशियन मिलिट्री में हैं उनको जल्द से जल्द उनको फ्री कर दिया जाए। ये जो बायलैटरल समिट है उनकी इम्पोर्टेंस 2 पॉइंट्स में समझी जा सकती है। एक, यूएसए इंडिया को मोस्टली एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह देखता है टू काउंटर चाइना। ये बायलैटरल समिट ना सिर्फ न्यू दिल्ली एंड मॉस्को के बीच जो टाइज हैं उनको रिजुविनेट करेगा, बट इट विल ऑल्सो एंश्योर कि यूएसए ये समझे कि दैट इंडिया इज नॉट जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट टू काउंटर चाइना, बट इंडिया इज अ मेजर पावर इन इंटरनेशनल स्टेज with its own legitimate interest and aspirations। इस emerging multipolar world में इंडिया स्टेटस चाहता है एज अ मेजर पावर। इस बात को एक्नॉलेज करे वेस्ट। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि है। जहाँ हमारा नेशनल इंटरेस्ट हमें सर्व करेगा हम वहाँ जाएंगे। टू कोट हैंस मॉर्गनथॉ, इट इज़ नॉट ओनली अ पॉलिटिकल नेसेसिटी but also a moral duty for a nation to always follow in its dealing with other nations, but one guiding star, one standard for thought, one rule of action, the national interest. So India will be guided by its national interest when it navigates international relations. आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।